इन तीनों ने भयंकर तपस्या किया ब्रह्मा जी का। तीनों ने वर पाया। रावण ने शक्ति मांगी, कुंभकर्ण ने निद्रा मांग ली, विभीषण ने राम जी की भक्ति और राम जी का दर्शन मांगा। और वहां से आकर के ये रावण और कुंभकर्ण लगे अत्याचार करने, ब्राह्मणों को परेशान करने लगे। जहाँ यज्ञ होता था यज्ञ विध्वंस करने लगे। बोले ये यज्ञ ही तो है जो देवताओं को भोजन पहुंचाता है, ये ना यज्ञ रहेगा और ना इन देवताओं को भोजन पहुंचेगा। सारे देवता परेशान होकर के और ब्रह्मा जी के पास गए। माता पृथ्वी कांपने लगी महाराज। चलत दशानन डोलत अवनी। जब वो लंकेश चलता था तो ये पूरी पृथ्वी कांपती थी। रावण कोई नीच कुल से नहीं था, उत्तम कुल पुलस्त्य का पुलस्त्य ऋषि के कुल से था, विश्ववा का पुत्र था। वो चलता था तो पूरी पृथ्वी कांपती थी महाराज। पृथ्वी माता गो का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहेगी नाथ आप ऐसे को क्यों जन्म दे देते हो, जो अत्याचार करते हैं आप कृपा करिए, किसी तरह इस अत्याचारी को यहाँ से समाप्त करवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमारे बस की बात नहीं है। सब मिलकर के बोले कि अब क्या करें। तो शिव जी भी वहीं पर थे। बोले कि चलते हैं बैकुंठ, वहाँ पर नारायण मिलेंगे, वहीं सब कुछ बता देंगे, वहीं इसका उपाय बताएंगे। बोले शिव जी ने देखा कि ये लोग तो बैकुंठ जाने लगे। तो कुछ देवता बोले बैकुंठ में नहीं मिलेंगे, क्षीर सागर चलो वहाँ मिलते हैं। तुम बोले तुम ही जानते हो ज़्यादा, हमें पता है वो साकेत धाम में मिलेंगे। बोले तुम्हारे ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है क्या। वो गोलोक धाम में रहते हैं। सब लोग अपने में कहने लगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। शिव जी ने देखा ये आपस में लड़ रहे हैं। तब समय जान करके अवसर पाई वचन एक कहे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी वहाँ पर मैं भी था और सुसमय जा करके मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट होहि मैं जाना, प्रगट होहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट होहि मैं जाना, प्रगट होहि मैं जाना। कहते हैं कि परमात्मा को ढूंढने के लिए ना सकेत जाना है, ना क्षीर सागर जाना है, ना गोलोक जाना है, ना बैकुंठ जाना है, कहीं नहीं जाना है। तो बोले कहाँ। तो बोले कि तुम प्रेम से जहाँ बुलाओ वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है। अब सब लोग हाथ जोड़ करके लगे प्रार्थना करने। सुनि विरंचि मन हर्ष तना, पुलकी नयन बहने, स्तुति करत जोरि कर सावधान मति दे। 185 जो है तक तो तुलसीदास जी इतना कहते हैं। और 185 से 186 के बीच में जो छंद है महाराज हम वो गाएंगे। और इतना सुंदर लिखे हैं इसको, आप सबको जिसको याद होगा वो गाएंगे हमारे साथ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, भोरि जरितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुखा प्रिय गंगा, पालन सुर जननी अद्भुत करनी, मरम लगान
विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत होतीतम चरित पुनीतम माया रहितम मुकुंद जहि लागी विरागी अधीर अनुरागी विगत मोह मुनि गंगा निधिवासन गावै गुण गान गावै जय सच्चिदानंदा जय जय कुमारी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा वो करहु भगारी चिंत हमारी जानय भगति न पूजा जो हम बंधन मुनि मदरंजन कहंजन विपति बरूजा मन भजन समानी चारि सयानी शरण सकल सुर दूरा तारक तुझि देता हृदय देता जाको को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद तुम्हारे सर्वो सखी भगवाना भगवानी वंदन भव विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि तीरथ कल तुर परम भयालो बाणा कंजा मुनि तीरथ कल तुर परम भयालो नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा जानि सवै सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। उसी समय जब ऐसे स्तुति किए गगन वाणी हुई, कहा हे देवताओं, हे माता पृथ्वी, डरो मत, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। आप लोग बिना चिंता के ही अपने अपने जगह पर जाओ। मैं अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के घर में जन्म लूंगा और अकेले जन्म नहीं लूंगा, अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा। सब लोग अपने अपने घर जाओ। सब लोग अपने अपने घर चल दिए। ब्रह्मा जी ने कहा इधर आओ। बोले कि बोलिए। बोले कि ये बताओ काम हो गया, बस हो गया? उन्होंने कहा कि जन्म लूंगा और बस चल दिए। अरे भगवान तुम्हारे लिए जन्म लेंगे, तुम्हारा तो कुछ कर्तव्य बनता है कुछ करने को, कुछ करो। देवता लोग बोले हम क्या करें? बोले कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जा करके भगवान के साथ, जैसे भगवान अवतार ले रहे हैं, आप भी किसी का रूप धारण करके जाओ, भगवान की सेवा करो। तो सारे देवता लोग, कोई मनुष्य बना, कोई बंदर बना, कोई भालू बना, बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग तो बनोगे नहीं, पहले मैं बनता हूँ। ब्रह्मा जी ही ऋक्षराज जामवंत के रूप में आ गए। शिव जी बोले ठीक है फिर मैं चलता हूँ। शिव जी हनुमान जी के रूप में आ गए, इंद्रदेव बाली के रूप में आ गए, सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में आ गए, अश्विनी कुमार नरनील के रूप में आ गए। ऐसे सारे देवता कुछ न कुछ रूप धारण करके आ गए। अब हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ पर मेरे रघुनाथ जी जन्म लिए। महाराज अयोध्या एक सुंदर नगरी है। त्रिभुवन विदित अवध जे हुआ बड़ा निकल आगे राघव जी। ऐसे मेरे राघव जी का गांव सुंदर अवधपुरी, जहाँ के राजा महाराज दशरथ हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं जो पतिव्रता है, इनकी कोई संतान नहीं है महाराज। सब संपत्ति भरी हुई है पर घर में संतान नहीं है। ये चिंता महाराज दशरथ को सताती रहती है।
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोर सुत नाई। गुर गृह गयउ तुरत महिपाला, गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाओ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। एक दिन महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ निकल पड़े अपने गुरु जी के आश्रम की ओर। आश्रम में जा करके अपने दुख को अपने गुरु जी से सुनाया। गुरु जी ने कहा कि चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। बोले चिंता कैसे ना करे प्रभु, क्या ये सूर्यवंश मेरे पर ही समाप्त हो जाएगा? मेरे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं रहेगा? उनने कहा कि नहीं, धीरज तो धरो, धैर्य धरो। अरे धरहु धीर होई हई सुत चारी, धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोले धैर्य धरो। एक पुत्र के लिए तुम बोल रहे हो, तुम्हारे भाग्य में तो 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र होंगे। बोले कैसे होंगे? बोले हम अभी उपाय करते हैं, जाओ श्रृंगी ऋषि के पास जाओ। महाराज दशरथ जी श्रृंगी ऋषि के पास गए हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया है और उसमें अग्निदेव प्रसन्न होकर के जब ऋषि ने आहुति दी, प्रसन्न होकर के अग्निदेव अपने हाथ में चरु का पात्र लेकर के और उस चरु के पात्र गुरु जी को देकर कहे इसको अपने यजमान को खिला दो, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुवर वशिष्ठ जी ने वो खीर का पात्र महाराज दशरथ को देकर कहा कि यथा यथा योग्य अपनी पत्नियों में बांट दो राजन। महाराज दशरथ ने उस खीर को अपने पत्नियों में यथा यथा भाग बांट दिया और ज्यों ही माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा ने वो खीर खाया, उसी समय से भगवान राघव अपने अंशों के साथ माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। जब रघुनाथ जी प्रवेश किए महाराज, उस समय दिव्य कांति, दिव्य तेज चमकने लगे अयोध्या के उस महल में। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुखवारी। कहते हैं कि जिस दिन से रघुनाथ जी गर्भ में आए हैं, उस दिन से मंगल बढ़ाए जा रहे हैं। उस दिन से सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं और सुख जोते कछुक काल चली गयऊ, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। अब सबको जिसका इंतजार था, अब सबको इंतजार था। हम लोग 1 घंटे विलंब चल रहे हैं, लेकिन इस अवसर का इंतजार था सबको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस अवसर तक रुके हैं। वो अवसर आ गया महाराज जो सभी देवी देवताओं को, सभी जीव जंतुओं को इंतजार था। कहते हैं
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरयरु अचरु हर सजुता राम जन्म सुख मोह। कहते हैं योग लगन ग्रह बार तिथि ये 5 पंचांग कहे जाते हैं। ये पांचों अनुकूल हो गए अपने आप ही। सारे जड़ चेतन सब में एक अलग ही प्रकाश दिव्य ही कांति होने लगी। और वो समय आ गया महाराज कौन सा? नौमी तिथि मधुमास पूर्णिमा। नौमी तिथि मधुमास पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 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 मध्य दिवस अति कीर्तना धामा। देवत अति कीर्तना धामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। भगचित सुर संतन मन जाऊ। हरचित सुर संतन मन जाऊ। को अवसर बिरंची जब जाना। ओ अवसर विरंची जब जाना। चले सकल सुर साधि विमाना। चले सकल सुर साधि विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा। गगन विमल संकुल सुर जूथा। गावहि गुण गंधर्व बरूथा। गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजे। कह गहि गगन दुन्दुभि बाजे। कह गई गगन दुर्विदित विवाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। बहुविध लाभहि निज निज सेवा। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सबको जिस तिथि जिस दिन का इंतजार था वो नौमी तिथि यही चैत्र का मास शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र जो भगवान के अति प्रिय है। और मध्य दिवस दिन के ठीक 12 बजे न उस समय ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी ऐसे पावन काल में भगवान प्रकट होने वाले हैं। जब 11:30 बजे हैं महाराज सारे देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति किए हैं। स्तुति करके सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे असुर लोक विश्राम। सारे देवता लोग विनती कर करके और अपने अपने धाम पर चले गए हैं। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि देवी इधर मत देखो, ऊपर बहुत देख लिए देवताओं को, अब नीचे देखो। बोले कहाँ देखें?
बोले उस महल में देखो, बोले महल में भी कहा, तो जहां माता कौशल्या है। बोले कि क्या है, तो बोले कि देखो तो, अरे भाई प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अर्पित महतारी मुनि मनयारी अद्भुत रूप विचारी लोकन अभिरामा तनुगन श्यामा निजयायुध भुजचारी पूनन मन माला नयन विशाला भोगा सिंधु करारी करे सोई करे सोरी तुति तोरी कहे विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा दुख सागर सब गुण आगर यही गावहि तुझ संता तो अमृत लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित रोम रोम प्रतिवेद करे मम और तो बाती यह उपहाती सुनत धीर मति सिर नारायण उपजा जब जाना प्रभु ठिकाना चरित बहुत दीन कहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार तुमि प्रेम लहे माता मुनि बोली तो मति डोली तजहु साथ यह रूपा जय सुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनूपा सुनि भजन सुजाना रोदन का कोई बालक दुर्भोपा यह चरित जुगावै हरि पद पावै हे न परई बबूपा यह चरित जुगावै हरि पद पावै हे न परई बबूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जब में राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया भैया बदपुर बाजे बधैया राजा दशरथ भैया लौटावे राजा दशरथ एक गैया एक लोग लौटावे एक एक लोग आकर तिलक करेंगे। राजा दशरथ गैया लौटावे कंगना लौटावे तीनों मैया कंगना लौटावे तीनों मैया बदपुर बाजे बधैया कंगना लौटावे तीनों मैया अवधपुर बाजे बधैया कंगना लौटावे तीनों मैया बदपुर बाजे पीछे वाले कोई नहीं है, रोज पीछे वाला पीछे वाले आगे हैं सब लोग। आदन में रम रघुरैया बदपुर बाजे बधैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोदी में खेल चारों भैया बदपुर
है भीड़ अंगनैया अवधपुर बाजे बधैया जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्मे चारों भैया बाजे बधैया मानव कहे शिव डमरू बाजे शिव डमरू बाजे मानव कहे शिव डमरू बाजे बाजे आशीष देवे गोरा मैया अवधपुर बाजे बधैया आशीष देवे गोरा मैया आशीष देवे गोरा मैया अवधपुर बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन में है राम भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्मे हैं चारों भैया बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्मे हैं चारों भैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया रमा बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवधपुर बाजे सब लोग बधैया नृत्य करते हुए तालियों का सेवा देते हुए सब लोग जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया बाजे बधैया रमा बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया रमा बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी हरे सावन की जनी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी अरे सावन की झड़ी रे प्राणों पे पड़ी सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी राम लखन अनमोल रंगीले अरे राम लखन अनमोल रंगीले अवधय गोठी में जल दीने अवधय गोठी में जल दीने ओ सीता ऐसे सोए जैसे मोती की घड़ी सीता राम सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी रूप नाचे गावे सब नर नारी राम सिया का रूप निहारे नाचे
गावे सब नर नारी जल्दी दर्शन कर आवे तो चल खड़ी हो जल्दी दर्शन कर आवे सोचत को खड़ी राम करत रत बरसे जैसे सावन की घड़ी सीताराम दशरथ बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम करत रत बरसे जैसे सावन की घड़ी रोम रोम को बैठ बना लो रोम रोम को बना लो सिया के दर्शन पालो राम सिया के दर्शन पालो सिया के दर्शन पालो राम सिया के दर्शन पालो बंदों पीछे आई मिलन की घड़ी ये बरसों से आई है मिलन की घड़ी सीता राम करत रत बरसे जैसे सावन की घड़ी सीताराम दशरथ बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम करत रत बरसे जैसे सावन की घड़ी ओ सावन की घड़ी जैसे प्राणों में पड़ी ये सावन की घड़ी रे आते प्राणों में पड़ी सीता राम करत रत बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम करत रत बरसे जैसे सावन की घड़ी बोल जाओ रामचंद्र की जय हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो हे राजा जी हे राजा जी हे राजा जी करे तारा हाजरो रत मुहूर्त तो बसूरत नुहो हे राजा जी करे तारा हाजरो रत मुहूर्त तो बसूरत नुहो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो ये राजा जी ये राजा जी ये राजा जी ये करे तारा हजरो रत जरूरत खूब सूरत नुहो ये राजा जी ये करे तारा हजरो रत मुहूर्त खूब सूरत रहो हमरा नाता बबुआ जीरक होई है नाना नाना जीरक होई है नाना नाना जीरक होई है हो ये ललना ये ललना ये ललना मिल के सीतारा ईत पियम होई है ओहते ओकरा पियम होई है हो ये ललना के सीतारा ईत पियम होई है ओहते ओकरा पियम होई है हो ये ललना के सीतारा पियम होई है बड़का पियम होई है हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की राम भगवान की सभी को आज राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सब लोग मिलकर के राम जी के जन्मोत्सव मनाए, शिव जी के सुंदर विवाह का प्रसंग श्रवण किया। सभी लोग आज पहली बार मैं ऐसी श्रोता देखा हूँ जीवन में। हमारी सत्य बता रहा हूँ, मैंने कथा कर चुका
पहली बार देखा हूँ कि 1.5 घंटे लेट होने के बाद भी ऐसे बैठे हैं। जय हो। एक बार तो आप अपने आप के लिए ताली बजाइए सब लोग, सभी। बोलो भगत भगवान की जय। सच में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। 1 बजे से 5:30 बजे तक बैठना किसी के आसान बात नहीं है, लेकिन राघव जी आप सब पर कृपा करेंगे और करते रहेंगे, और है तभी आप आए। आज की कथा हम लोग यहीं तक रखेंगे। राम जी के साथ चारों भाई प्रकट होते हैं। महाराज दशरथ खूब लुटाते हैं, अन्न धन खजाना सब लुटाते हैं। इसके आगे के प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में हम लोग राघव जी गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करेंगे। वहाँ से आने के बाद ताड़िका का उद्धार, महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, मिथिला जाते समय रास्ते में माता अहिल्या का उद्धार, मिथिला प्रसंग, धनुष यज्ञ तक की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग कल आज के जैसे ही समय पर आइए। आज बहुत अच्छा लगा। आज का प्रसंग भी विशेष था क्योंकि हम लोग कल समय कम हुआ था, इसलिए कल वाला भी आज ही करना पड़ा। नहीं तो हम कल कल ही कर देते, और संक्षिप्त में भी हमें कुछ कहना पड़ा। तो ठीक है, जैसा रघुनाथ जी की कृपा हुई वैसे हम लोगों ने सुनाया। और सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की।